आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी, जो आज से शुरू हो रही है। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी दाखिला इम्तिहान के पेपर लीक होने के केस में 13 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। गुज़श्ता महीने यूपीआई पर मबनी लेन देन बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उत्तराखंड के टेहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में शदीद बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। पेरिस ओलंपिक खेलों में आज शाम बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के शॉ सेन से होगा। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गवर्नर साहिबान की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी, जो आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो रही है। ये गवर्नर्स की पहली कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी सदारत सदर जमहूरिया करेंगी। सभी रियासतों के गवर्नर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर मनसुख मांडविया समेत कई मरकजी वुज़रा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नीति आयोग के नायब चेयरमैन और सीईओ, वजीर आजम के दफ्तर और वजारत दाखिला में काबीनी सेक्रेटेरिएट के सीनियर ओहदेदारान भी इसमें शामिल होंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में 3 फौजदारी कवानीन का निफाज, आला तालीम में इस्लाहात और यूनिवर्सिटियों की मंजूरी और मखसूस शोबों में तरक्की शामिल है। मुख्तलिफ मुहिमों में गवर्नर साहिबान का रोल और रियासत की मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल जैसे दीगर अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी दाखिला इम्तिहान का पेपर लीक होने के केस में 13 मुलजिमों के खिलाफ अपनी पहली फर्द जुर्म दाखिल की है। एजेंसी ने कहा है कि आईपीसी यानी ताज़ीरात हिंद की दफा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत पेपर लीक होने के घपले के सरगना मनीष कुमार, सिकंदर यदवेंदु और 11 दीगर अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। नीट यूजी पेपर लीक होने के केस में बिहार पुलिस के इक्तसादी जराइम से मुताल्लिक शोबे ने एक मुनज़्ज़म बैन रियासती गिरोह का पर्दाफाश किया था। ये मामला 23 जून को सीबीआई की सुपुर्द किया गया था। सीबीआई इस केस के दीगर पहलुओं के बारे में दूसरे मुलजिमों और मुश्तबा अफराद के खिलाफ मजीद छानबीन कर रही है। कई दीगर मुलजिम पहले ही पुलिस हिरासत में हैं या अदालती तहवील में हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जापान के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो और जापान की पार्लियामेंट और वहां के कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आजम ने जापान से मजीद सरमायाकारी और तकनीक को राग़िब करने के लिए भारत में की गई इस्लाहात और कारोबार के लिए साजगार माहौल को उजागर किया। जनाब मोदी ने इन कोशिशों के सिलसिले में जापान के वफ्द को सरकार की तरफ से भरपूर मदद का यकीन दिलाया। इस मीटिंग में मजबूत भारत जापान खुसूसी, कलीदी और आलमी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया गया। साथ ही अवाम से अवाम के राब्तों पर तवज्जो मरकूज करते हुए इश्तराक और बाहमी मफाद के अहम शोबों को उजागर किया गया। भारत और वियतनाम ने मुख्तलिफ शोबों में जामे कलीदी साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और इश्तराक बढ़ाने की खातिर 9 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इन शोबों में कस्टम्स, ज़राअत, कानूनी उमूर, रेडियो और टेलीविजन नशरियात, कल्चर और सियाहत शामिल हैं। वजारत खारजा में मशरक़ी मुल्कों के उमूर के सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने कल नई दिल्ली में ये बात कही। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन शिन के भारत के सरकारी दौरे के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के अपने हम मनसब के साथ बातचीत की और दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, कलीदी और सकाफती राब्तों को बढ़ाकर बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के दरमियान दोतरफा तिजारत $15 अरब तक पहुंच गई है। जनाब मोदी के साथ साथ वियतनाम के वजीर आजम ने भी बाहमी तिजारत में इजाफा किए जाने पर जोर दिया।
A joint statement on enhancing our comprehensive strategic partnership and a plan of action for the implementation for the next 4 years were the two key outcomes of the visit. In addition, we signed a number of agreements, 9 in all, to further broaden and deepen our cooperation. These are in very diverse areas, from cooperation in medicinal plants to customs cooperation to radio and television programming, legal field, heritage conservation. भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली में बीजेपी को जानिए पहल के हिस्से के तौर पर वियतनाम के वजीर आजम फाम मिन चिन से मुलाकात की। जनाब नड्डा ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एन्जुयन फू ट्रोंग के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता दहाई में भारत और वियतनाम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में नुमाया फरोग का इजहार किया। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर की हैसियत से जनाब नड्डा ने वियतनाम में सेहत के शोबे में इश्तराक को मजबूत करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सेहत खिदमात में बेहतरी की खातिर एक दूसरे की महारत और वसाइल को बरोकार लाने पर जोर दिया। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में बीजेपी और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान वफूद की सतह के राब्ते के जरिए पार्टी से पार्टी के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का भी इरादा किया। लोकसभा ने तालीम की वजारत के मुतालबात ज़र को मंजूरी दे दी है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि गुज़श्ता बरसों में तालीम की मद में बजट में मुख्तसर रकूमात में इजाफा किया गया है और मयारी तालीम फराहम करके ही भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की मईशत का निशाना हासिल कर सकता है। जनाब प्रधान ऐवान में तालीम की वजारत के मुतालबात ज़र पर बहस का जवाब दे रहे थे। वजीर मौसूफ ने बताया कि साल 2013-14 में तालीम पर 4,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे, जबकि आज ये बढ़कर 9,19,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। हुनरमंदी और कारोबार के फरोग की वजारत ने कल लखनऊ में कुशल भारत विकसित भारत मुहिम के तहत स्किल इंडिया मिशन के जेर तरबियत अफराद और मुस्तफिदीन की इज्जत अफजाई की। इस तकरीब में MSDE के वजीर ममलकत जयंत चौधरी मेहमान खुसूसी थे। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज कर रही है और उसने इसे इस तरह से स्कूली निसाब का हिस्सा बनाया है कि नौजवान कम उम्र में ही रोजगार की खातिर हुनरमंद हो सकें। उन्होंने मुत्तला किया कि इस साल के बजट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए उत्तर प्रदेश को 2.43 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो अभी बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखे हैं कौशल विकास के, उसमें एक बार फिर राज्यों की बड़ी भूमिका होनी है और इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप मॉडल में कई राज्यों में अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। मैं भी प्रोत्साहित करूंगा यूपी में भी इस काम को आगे हम तीव्र गति से बढ़ाएं, कुछ जगह पायलट करें, प्रयोग करें, उनसे सीख लें और फिर उसको स्केल तक पहुंचाएं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। गुज़श्ता महीने यूपीआई पर मबनी लेन देन बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अदायगी से मुताल्लिक भारत की कौमी कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किए गए आदद-व-शुमार से मालूम हुआ है कि गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले यूपीआई लेन देन में 35% का उछाल आया है। इसके मुताबिक सरदस यौमिया औसत लेन देन 46 करोड़ 60 लाख है और यूपीआई में अब हर महीने 60 लाख नए सारिफीन शामिल हो रहे हैं। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का सिलसिला शुरू होने और दीगर मुल्कों में भी इसके आगाज से इसको तक़वियत मिली है। जुलाई के महीने में अशिया और खदमात टैक्स जीएसटी की वसूलियाबी में 10.3% का इजाफा हुआ और ये 1,82,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि मामूल के दाखिले के मरहले मुकम्मल होने के बाद खाली रहने वाली सीटों को पुर करने के लिए यूनिवर्सिटी 12वीं क्लास के नंबरों का इस्तेमाल करेगी। इससे कबल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में सभी सीटों को पुर किए जाने को यकीनी बनाने की खातिर मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए मयारी तौर तरीकों की फहरिस्त जारी की थी। यूजीसी ने कहा है कि पूरे तालीमी साल सीटों को खाली रखना न सिर्फ वसाइल को जाय करना है बल्कि इससे कई तलबा मयारी आला तालीम से भी महरूम रहेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने टेंडर अलॉट करने के घपले में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर और साबिक काबीना वजीर भारत भूषण आशू को गिरफ्तार कर लिया है। रियासत के विजिलेंस ब्यूरो ने इस घपले का पर्दाफाश किया था। आशू को ईडी ने तलब किया था और मंडियों से अनाज दीगर मकामात तक पहुंचाने के घपले में उनके रोल के बारे में पूछताछ की।
उत्तराखंड में यात्रा के रास्ते पर चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से केदारनाथ यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। इधर वहां फंसे हुए 2000 से ज्यादा लोगों को बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और जिला इंतजामिया की मजबूत कोशिशों की बदौलत ऐसा मुमकिन हो सका है। रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया और इन इलाकों का दौरा करके इमदादी कैंपों में मुख्तलिफ तरह के इंतजामात का जायजा भी लिया। रियासत में बुध की रात को मूसलाधार बारिश होने से सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की लाइनों और ज़र अराज़ी को शदीद नुकसान पहुंचा था। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेज बारिश से पैदा सूरत-ए-हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर आला की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भरपूर मदद का यकीन दिलाया है। केरला के वायनाड जिले में चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात में मरने वालों की तादाद 281 हो गई है। 180 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 107 अफराद लापता बताए गए हैं। 7000 से ज्यादा मुतासरा लोगों को 70 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। चूरलमाला में कल शाम एक छोटे दरिया पर 190 फुट तवील बेली ब्रिज खोल दिया गया। इसके जरिए मजीद अहलकारों और साजो सामान को वायनाड जिले के मुतासर इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। चट्टानों के टुकड़े गिरने वाले इलाके में आज सुबह से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तलाश की कार्रवाइयां शुरू करने में कुछ ताखीर हुई है। मुतासरा इलाके को 6 जोन में तकसीम किया गया है, जहां 40 टीमें मलबे से मजीद 4 लाशों को तलाश करने के काम में लगेंगी। मुसल्लह अफवाज, एनडीआरएफ और दीगर एजेंसियों के अलावा हर टीम 3 मुकामी अफराद और जंगलात के महकमे का एक अफसर होगा। तलाश की कार्रवाइयों में डॉग स्क्वाड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स से। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज शाम मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के शाओ शेनशेन का सामना करेंगे और सेमीफाइनल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब इस ओलंपिक्स में कांसे के 2 तमगे जीतने वाली मनु भाकर आज दोपहर खवातीन के 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी मुकाबले के क्वालिफिकेशन राउंड में अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। मर्दों की भारतीय हॉकी टीम आज दोपहर 4:45 पर ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। क्रिकेट में आज कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। यह मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। भारत के सरकर्दा क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इसमें अपने खेल का मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा की क़यादत में भारतीय टीम इस सीरीज में भी सभी मैच जीतने की पूरी कोशिश करेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। वियतनाम के वजीर आजम फाम मिनचिन ने वजीर आजम मोदी से बाहमी बातचीत की। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने अव्वलियत दी है। भारत और वियतनाम के दरमियान जामे शराकतदारी के लिए रोड मैप वज़ा करने पर मुहर। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले सफे की बड़ी खबर बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना फौज में मेडिकल सर्विसेज की पहली खातून डायरेक्टर जनरल बनी। ये खबर भी आज के तकरीबन सभी अखबारों में है। साथ ही अखबारों ने मेहनत और रोजगार के वजीर मनसुख मांडविया के इस बयान को नुमाया किया है कि लेबर फोर्स में खवातीन की शिरकत में इजाफा हुआ है। स्वप्निल कोसाले ने पेरिस ओलंपिक्स में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांसे का तमगा जीता। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने बॉक्स में खुसूसियत के साथ पेश किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों की 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगी, जो आज से शुरू हो रही है। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी दाखिला इम्तिहान के पेपर लीक होने के केस में 13 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की है। गुज़श्ता महीने यूपीआई पर मबनी लेन देन बढ़कर 20,64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उत्तराखंड के टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में शदीद बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दोपहर कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।